हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 5 जो है उसकी सेक्शन 5.2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग फर्दर इनोवेशंस की बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि लेट 18th सेंचुरी में प्रेस जो थी उसमें मेटल वर्क जो था या मेटल की मतलब मेटल से उसको बना दिया गया था, चेंज हो गई थी उसका स्ट्रक्चर पूरा। और 19th सेंचुरी में देखा गया बहुत सारी सीरीज़ में इनोवेशंस होना स्टार्ट हो गया, मतलब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जो थी उसमें और चीज़ें जो थी वो बनाना शुरू कर दिया गया। उसके बाद मिड 19th सेंचुरी में रिचार्ड एम होए जो थे, जो कि न्यूयॉर्क के एक मतलब हम बोल सकते हैं प्रेस को उन्होंने बहुत अच्छे से परफेक्ट किया। ठीक है, सिलेंड्रिकल प्रेस उसको नाम दे दिया गया। और उसके बाद वो इतनी कैपेबल हो गई थी कि वो 8,000 शीट्स जो थी वो 1 घंटे में प्रिंट कर सकती थी। अब ये जो प्रेस थी वो इतनी ज़्यादा यूज़फुल हो चुकी थी स्पेशली न्यूज़पेपर्स को प्रिंट करने के लिए। और लेट 19th सेंचुरी में देखा गया ये जो ऑफसेट प्रेस होती है, जिसमें क्या किया जाता है कि एक ही टाइम पर 6 कलर्स में वो मतलब प्रिंट जो है वो कर सकती है। स्पेशली ये न्यूज़पेपर्स के लिए बेनिफिशियल था। और उस टाइम पर देखा गया जो 20th सेंचुरी टर्न हुआ तो इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड प्रेस जो थी वो स्टार्ट हो गई, मतलब उसने ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया, उसने काम करना शुरू कर दिया। अब एक सीरीज़ हम लोग ये बोल सकते हैं कि ऐसी भी थी जिसने बहुत सारी डेवलपमेंट्स को मतलब बहुत सारी चीज़ों से उसने नॉलेज गेन किया, गैदर किया, और उसके बाद उन्होंने मतलब डेवलपमेंट को करना स्टार्ट कर दिया। बहुत सारे मेथड्स यूज़ करेंगे ताकि पेपर फीडिंग कैसे हो, उसको किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, क्वालिटी प्लेट्स जो हैं वो कैसे लाई जाएं, उसको कैसे और ज़्यादा बेटर बनाया जाए, ऑटोमेटिक पेपर रील्स जो हैं वो किस तरह से मतलब प्रिंटिंग प्रेस में जो है वो मतलब हेल्पफुल हो सकती हैं, फोटो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल्स जो हैं वो किस तरह से कलर रजिस्टर मतलब लाए जाएं। ये सारी चीज़ें जो थी इनकी इंट्रोडक्शन होना स्टार्ट होगी, ये सब इनोवेशंस में ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया गया जबकि इंडिविजुअल जो था वो मैकेनिकल इम्प्रूवमेंट में मतलब कहीं ना कहीं हम लोग ये बोल सकते हैं हैंड प्रिंट जो था वो मतलब अब यहाँ से डिसअपीयर हो चुका था, और मैकेनिकल इम्प्रूवमेंट्स जो थी वो टोटली यहाँ पर इस्टेब्लिश हो चुकी थी। इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो थे वो मैकेनिकल वर्क कर रहे थे, मतलब थ्रू द हेल्प ऑफ मतलब प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, अब ये जो प्रिंटर्स थे, पब्लिशर्स थे, वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे थे, न्यू स्ट्रेटजीज बनाते, न्यू सिस्टम्स फॉर्म करते, जिससे कि वो अपने प्रोडक्ट को, अपने बुक्स को, अपने नॉवेल्स को वो ईजिली बहुत अच्छे तरीके से सेल कर सके। और 19th सेंचुरी में क्या हुआ, पीरियोडिकल्स जो सीरियलाइज्ड इंपॉर्टेंट नॉवेल्स आते हैं जो उनका बर्थ होना शुरू हो गया। कहने का मतलब है कि नॉवेल्स को बहुत ज़्यादा नंबरिंग में लिखा जाने लगा और लोग उनको बहुत पसंद करते थे। 1920s में इंग्लैंड में क्या हुआ, एक पॉपुलर वर्क हुआ जिसकी कॉपीज जो थी, जो प्रिंटेड मटेरियल था वो बहुत ही चीप सीरीज़ में क्या किया गया, उसको सेल किया गया, जिसको शेलिंग सीरीज़ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बताया गया ये जो डस्ट कवर है, जो बहुत ही हम लोग बोलते थे कि बहुत जल्दी से वो क्या हो जाता है, फट जाता है, तो और साथ में जिनको बुक जैकेट्स कहा जाता है वो 20th सेंचुरी में ही इनोवेट करी गई, मतलब वो 20th सेंचुरी से ही स्टार्ट हुई बनना। उसके बाद जैसे कि हम लोगों ने देखा ऑन से जो मतलब ग्रेट डिप्रेशन चला 1930s तक, पब्लिशर्स जो थे उनको ये डर था कि हमारी ये जो बुक परचेजेस हैं वो कहीं डिक्लाइन ना हो जाए, कम ना हो जाए। तो उन्होंने बाइंग को सस्टेन करने के लिए, मतलब ख़रीदारों को मेंटेन रखने के लिए, उन्होंने पेपर बैक एडिशन जो था वो बहुत ही चीप कर दिया। ठीक है, आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।